स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि जो रूल होता है 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए या फिर 5 के लिए या फिर 5 के लिए या 25 के लिए या 125 के लिए क्या होता है या 625 के लिए क्या होता है। हमने 3 का रूल जाना था, 3 का रूल कैसे क्या होता है, 9 का रूल क्या होता है। जानने के साथ साथ हम लोगों ने इसका बेसिक समझा था कि ये जो रूल होता है ये बनता कैसे है, और 11 का रूल हम लोगों ने जाना था। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ नए रूल, जैसे कि 7 का रूल कि किसी भी नंबर को 7 से डिविज़ल करते हैं तो उसका क्या रूल होता है, उसको कैसे देखें कि ये नंबर हमारा पूरा 7 से डिविज़ल है कि नहीं है। और साथ में ही 13 का देखेंगे कि हमारा कोई भी नंबर 13 से मल्टीपल है कि नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसे कि कोई नंबर है, लेट सपोज कर लेते हैं हमारा नंबर है 7432। ये हमारा नंबर है और हम कह रहे हैं कि इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे डिवाइड। देखिए, आपको एक बेसिक तरीका तो मालूम है, डिवाइड बाई 7 करेंगे, 7 जो 7 और सोन ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे। लेकिन इसका जो जिस तरीके से आपने 2 के, 3 के, 9 के जो रूल पढ़े हैं उस तरीके के इसका क्या रूल होता है। तो देखिए, इसका जो रूल होता है, इसका रूल ये होता है कि जो पहला जो पीछे से जो फर्स्ट नंबर होता है इसमें जो है ना आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया 4। अब ये जो 4 है ना, इसको जो बचा हुआ नंबर है इसमें क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद 739 आया। अब फिर वही प्रोसेस हम अपनाएंगे कि जो लास्ट डिजिट होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 9 इंटू 2, 18 आया। अब इस 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम जो बचे हुआ नंबर है इसमें, तो ये आया 55। अब देखिए, आप इस चीज़ को तो देख सकते हैं कि ये हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये हमारा 7 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ये जो नंबर हमने दिया था ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था 7 के लिए रूल। और आगे हम लोग इस पर बात करें कि ये जो रूल बना है ये कैसे बना है। इसके लिए आपको एक रूल पढ़ना होता है जिसको कई लोग एका देखा नियम से जानते हैं, कोई इसको ऑसिलेटर नंबर से भी जानता है। इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल लिया जैसे हमने 8435। अब आपको चेक करना है कि ये हमारा 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे। लास्ट टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया। अब इस 10 को जो बचे हुए नंबर है उसमें से घटा देंगे तो 833 आ गया। अब फिर हम लास्ट टर्म को लेंगे, सॉरी लास्ट नंबर को लेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आया। अब 6 को जो बचे हुए नंबर है उसमें घटा देंगे, जो हमारा बचा हुआ नंबर है उसमें हम घटा देंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो 77 आएगा। अब इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि हमारा 7 से डिविजिबल है ये। तो जो ऊपर नंबर हमने आपको दिया था
वो नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल है। आप इस चीज़ की अभी टेंशन ना कीजिए कि ये हम जो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट डिजिट में, ये रूल कैसे बनता है, इसको हम बताएंगे अभी। जो आपका सीडिंग नंबर या एका देखा नियम होता है उसके थ्रू कैसे ये बनता है, तो इसको एक बार इस तरीके से और समझ लेते हैं हम लोग कि ये रूल आता कैसे है, मतलब 2 का हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसका एक और नज़रिया हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी नंबर है, लेट सपोज करते हैं कल जैसे हम लोग नंबर ले रहे थे अपने ABCD वाले नंबर ABCD, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D, और इसको हमें 7 से डिवाइड करना है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इस नंबर को इस नंबर को हम लोग इस तरीके से तोड़ लेते हैं। 1000 को हम लोग 700A प्लस 300A में तोड़ देते हैं। इस 100 को हम लोग 70B प्लस 30B में प्लस 7C प्लस 3C अब जो हमारा D बचा है, इस D को हम लोग 7A माइनस 6A, मतलब यहाँ पर जो A था इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब हमें इसको डिवाइड करना है 7 से। जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है 0 रिमाइंडर देगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 रिमाइंडर देगा। अब जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारा क्या बचा है, 300A प्लस 30B प्लस 3C माइनस का 6A डिवाइड बाई 7 से कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखिए आप लोग, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 100A प्लस 10B प्लस C माइनस का 2A डिवाइड बाई 7, ठीक। अब देखिए, इस नंबर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू कि जो इस चीज़ को हम लोग A प्लस B प्लस C लिखा है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ये जो ABC है ये इंटू में नहीं है, ये आपका नंबर है, कोई भी नंबर है। जैसे यहाँ पर हो सकता है 720 या 820 या 315 या कुछ भी, यानी 3 डिजिट का जो भी नंबर है वो यहाँ लिखा है, ये प्रोडक्ट में नहीं है। और माइनस का 2A, तो देखिए जो हम लोग ऊपर 2 लास्ट जो डिजिट था, यहाँ पर देखिए हम लोग का जो हमने माना है नंबर, उसमें लास्ट डिजिट जो है ना क्या है, D। सॉरी, यहाँ पर ये कैसे चेंज हो गया, यहाँ पर A नहीं, यहाँ पर A हम लोग लेके चल रहे थे, गलत है। यहाँ पर A नहीं, यहाँ पर D होगा, इसमें भी और इधर भी D होगा। सॉरी, D इधर भी होगा, D इधर भी होगा, तो यहाँ भी D बचा आपका, ठीक। और ये भी D बचा है, ठीक। और ये वाला भी आपका D बचा है। तो देखिए ऊपर देखा था कि जो लास्ट टर्म है वो D है, उस D में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसमें जो बचा हुआ नंबर है उसमें हम लोग घटा रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा
अंडरस्टैंडिंग इसकी भी आएंगे और हम अंडरस्टैंडिंग देंगे आपको जब हम आपको बता रहे हैं एका देखा नियम के साथ। अब ऐसे ही हम लोग एक रूल और देख लेते हैं। जो आपका रूल है, जो 13 का डिविजिबिलिटी रूल है उसको जान लेते हैं कि 13 को कैसे देखते हैं। एक नंबर ले लेते हैं, नंबर मान लेते हैं आपका A, B, C और D है। इस नंबर को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस का D। इसको आपको डिवाइड करना है 13 से। तो आइए अब इस नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1300 A माइनस का 300 A फिर प्लस 130 B माइनस का 30 B। आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग 13C, थोड़ा स्पेस कम है, 13C माइनस 3C। अब जो यहाँ पर लिखना है आपको माइनस का 12D, ठीक, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस का 13D माइनस का 12D, जिससे कि आपका कोई चेंज ना हो। 12D 13D माइनस 12D इक्वल टू D, जिससे कि कोई चेंज ना हो। अब चलिए देखते हैं, ये एक्सप्रेशन मिला है हमें। अब इसको हमें डिवाइड करना है 13 से। जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 रिमाइंडर आएगा, यहाँ 0 रिमाइंडर, इधर भी इधर भी। अब जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 300A माइनस का 30B माइनस का 3C माइनस का 12D। ओके, इसको डिवाइड करना है आपको 13 से। अब देखिए यहाँ से हम लोग माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं जब, तो हमारा बचता है 100A प्लस का माइनस जो है ना, यहाँ से माइनस जब बाहर गया, इधर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस बचा, 10B प्लस का C और प्लस का 4D। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसको डिवाइड करना है आपको 13 से, ठीक। अब इस चीज़ को हम लोग, ये जो है ना, ये आपका एक नंबर हो गया जिसको जो एक्सपेंडेड में लिखा है, इसको आप ABC लिख सकते हैं और प्लस का 4D और डिवाइडेड बाय 13। अगर ये चीज़ आपकी 13 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगी। देखिए ये रूल बन गया है। जैसे कि हम 7 वाले रूल में लास्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसको घटा रहे थे, वैसे ही सेम इसमें 13 का जो रूल है उसमें लास्ट जो डिजिट है नंबर का, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको बचे हुए नंबर में ऐड करेंगे और ऐड करते रहेंगे। यही प्रोसेस बार बार अपनाएंगे जब तक हम ये ना देख सकें कि ये नंबर जो है ना 13 से डिविज़ल होगा या नहीं होगा। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल
ये एग्जाम्पल है। अब देखिए रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 आ गया। अब इस 20 को आपको ऐड करना है बचे हुए नंबर में। तो हमारा जो नंबर आया वो आ गया 56। अब फिर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। अब इस 24 को इसमें जोड़ देंगे तो ये आ गया, क्या आ गया हमारा 924। अभी भी देखिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा हमारे लिए देख पाना, तो हम फिर एक बार प्रोसेस वही अपनाते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस लास्ट टर्म को, लास्ट डिजिट को। 36 आया। अब इस 36 को इसमें घटा देंगे तो हमारा जो आएगा वो 7 आ गया, 6 आ गया, सॉरी 6 आ गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सो यहाँ पर हमने घटा दिया है, यहाँ पर हमको जोड़ना है। ये जो 36 है ना, ये हमको जोड़ना है। तो हम जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर है 78 आ जाएगा। अब ये जो 78 है ये 13 से मल्टीपल हो रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है ये भी आपका 13 से डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए हम। 5 6 8 4। अब आपको ये देखना है कि हमारा नंबर 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो रूल क्या कहता है हमारा, लास्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है जो 16 हो जाएगा। अब इस 16 को आपको इसमें ऐड करना है। तो ऐड करने से हमारा जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 584 है ना। अब इसमें फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर में तो फिर 16 आ जाएगा। अब 16 को फिर इसमें ऐड करेंगे, जब हम 16 को ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारा 74। हमारा 74 आ गया। अब इसे देख सकते हैं ये हमारा 13 से मल्टीपल हो रहा है, तो ये हमारा 13 से डिविजिबल नहीं है। तो जो हमारा ऊपर जो नंबर हमने लिया है वो भी हमारा 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये जो दो रूल थे 7 का और 13 का, ये जो दो रूल हैं इनका मैंने बेसिक भी आपको अभी बता दिया है। अभी इसको हम समझते हैं एकादेका नियम से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एकादेका नियम क्या बोलता है। ऑस्कुलेटर जिसको बोलते हैं हिंदी में एकाधिका, ठीक, या इसको कई लोग सीडिंग नंबर बोल देते हैं, सीड नंबर, सॉरी सीड, कई कई नामों जाने जाते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए सबसे पहले जो आपका टर्म आया है सीड नंबर, इस सीड नंबर को हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे कि एकाधिका आया है तो ये दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव एकाधिका, एक होता है आपका निगेटिव एकाधिका। पॉजिटिव और निगेटिव एकाधिका क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉजिटिव को, कि पॉजिटिव एकाधिका के बारे में, ठीक। चलिए
जैसे कि आपका कोई नंबर है 9 या आपका 19 या आपका 29 या 39, इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको एकाधिका का मतलब है कि आपको इसमें पहले सीडिंग नंबर ढूंढना पड़ेगा। इस रूल को लगाने के लिए आपको सीड नंबर देखना पड़ेगा। तो सीड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये जो भी नंबर आपका लिखा है यहाँ पर 9, इसको हमें एक ऐसे फिगर मिलाना है जिसके पास मतलब कि जो जैसे 10 हो जाए या 20 हो जाए या 30 हो जाए या 40 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम +1 करने पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमें जो 10 मिल रहा है, मतलब कि जो 10 मिल रहा है हमें, वो 1 प्लस करने पर मिल रहा है। तो इसी को पॉजिटिव एकाधिका कहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देखिए +1 करके हम 20 पे ला रहे हैं, तो फिर +1 करके लाएँ तो ये पॉजिटिव एकाधिका हो गया। इसमें हम +1 करके हम 30 ला रहे हैं, तो भी इसको कहेंगे पॉजिटिव एकाधिका। इसको भी हम 40 बना रहे हैं तो पॉजिटिव एकाधिका कहेंगे। देखिए, ये आपको ज़रूरी है कि आपको इसी तरीके के नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक, अब एक्चुअली में ये हम लोग निकाल के आ रहे हैं, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि कोई नंबर है, लेट सपोज करते हैं ये कोई नंबर है, इसको आपको अगर 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए आपको रूल पता है। अगर इसी को हम कहते हैं 39 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए ये ज़रूरी नंबर है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूरी है। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। पहले हम अपना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे सीड नंबर। तो देखिए, हम लोग +1 करने पर जो नंबर आया, तो ये जो मिला ये इसका सीड नंबर है। इसका मतलब 1, सीड नंबर इसका 1 है। और इसका सीड नंबर क्या होगा, 2। इसका सीड नंबर क्या हो गया, 2। ऐसे ही इसका सीड नंबर क्या हो गया, इस पूरे टर्म 29 का जो सीड नंबर है वो क्या हो गया, 3। अभी हम बताएंगे कि जो सीड नंबर का यूज होता है वो कहाँ होता है। पहले आप सीड नंबर निकालना सीख लीजिए। 39 का जो सीड नंबर है वो क्या है, 4। ओके, 4 सीड नंबर हो गया। अब देखिए, सीड नंबर का यूज करके हम लोग किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को रूल जो है ना वो बनाएंगे। तो अभी हम एक बार जो निगेटिव एकाधिका हैं उनको और समझ लेते हैं। निगेटिव को देखते हैं हम लोग। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं हमें 11 का सीड नंबर बताइए, 21 का सीड नंबर और 31 का या 41 का सीड नंबर बताइए। अब देखिए, सीड नंबर जो है ना हमको चाहिए होते हैं एक किसी, जैसे 10 20 या 40 45 40 50, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं निगेटिव करने पर हमें 10 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें -1 करने पर यहाँ 20 मिलेगा। अब देखिए, हमें जो नंबर निकालना है उनको माइनस करने पर निकल रहा है, तो ये हो गया आपका निगेटिव एकाधिका। यहाँ पर 30 -1 बनाने के लिए -1 करने पर 40। अब देखिए, यहाँ पर सीड नंबर जो है क्या है, 11 का सीड नंबर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 ये है। 21 का सीड नंबर 2, 31 का 3, सीड नंबर क्या हो गया, 3, 41 का
4 सीड नंबर। अब देखिए आपने जो सीड नंबर हैं उसको जान लिया है, पॉजिटिव और निगेटिव एकाधिकार क्या होता है उसको जान लिया। अब चलिए आपको हम रूल बनाना सिखा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था, हम ले रहे हैं एक एग्जांपल। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या है, जैसे कि ये है 10,179 को आपको डिवाइड करना है 29 से। अब इसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या रूल बनाना है, किस तरीके से बनाना है, हम बताते हैं आपको। देखिए इसका अब यूज़ करेंगे आप सीड नंबर का। देखिए इसको वैसे आप कोई रूल से या किसी भी ट्रिक से नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इस नियम से। देखिए इसका सीड नंबर क्या हो गया, +1 करने पर क्या आ जाएगा 30, तो इसका सीड नंबर क्या हो गया 3। अब जिस तरीके से हम लोग 7 में और 13 में 7 में 2 का मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर रहे थे और 13 में 4 का इंटू करके और उसको प्लस कर रहे थे, तो वो क्यों कर रहे थे उसको हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सीट नंबर क्या हो गया 3, तो इस लास्ट डिजिट में आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। देखिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये आपको सीड नंबर से पता चलेगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ गया 27। अब इस 27 को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसका हमें पता चलेगा कि आपका यहाँ कौन सा एकाधिकार लगा है। अगर पॉजिटिव एकाधिकार लगा है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव लगा है तो आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉजिटिव लगा है, तो इस जो नंबर बचा हुआ है आपका, इस नंबर में हम 27 ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1044, ये नंबर आ गया। अब अभी हम बता नहीं सकते कि ये 29 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक बड़ा नंबर है। तो हम फिर यूज़ करते हैं, लास्ट को किससे डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 12 आ जाएगा। अब इस 12 को जोड़ना है आपको कि घटाना है। आपने पॉजिटिव एकाधिकार लगाया है यहाँ पर, तो अभी जोड़ेंगे। जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 116। अभी फिर नहीं देख सकते हैं, अगर देख सकते हैं तो फिर लगा सकते हैं, अगर नहीं देख सकते तो इसको आगे कैसे एक्सटेंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का मल्टीप्लाई हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो सीड नंबर है वो 3 है, इसलिए हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आ जाएगा 18। अब इस 18 को इसमें जोड़ेंगे तो नंबर आए हमारा, सॉरी ये तो हो गया, इसमें हम 18 क्या करेंगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29। देखिए ये जो नंबर है हमारा 20 से कटेगा, तो जो ऊपर हमारा नंबर था ये वाला, ये भी आपका 29 से डिविजिबल होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग अप्रोक्स लगा के हम 29 या 39 या 41 किसी भी तरीके से हम उसका डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। अब अभी हमने आपको पॉजिटिव का एग्जांपल लिया था, अब हम एक नेगेटिव का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि कोई नंबर है 4621 को डिवाइड करना है आपको 39 से, ठीक। जब 39 से करना है तो आप यहाँ पर +1 करके, सॉरी ये तो फिर वही हो गया, इस बार आप 29 नहीं, सॉरी 39 नहीं, आप इस बार 41 का ले लीजिए। चेक करिए 41 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसको माइनस करेंगे तो जब माइनस करें तब हमें 40 मिलेगा। अब यहाँ से हम सीड नंबर निकालेंगे जो कि 4 हो गया। अब जब सीड नंबर 4 हो गया तो 4 का जो सीड नंबर 4 आ जाता है उसको हम लोग इस लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 4 आ गया। अब इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर कौन सा नियम लगाया है, निगेटिव वाला लगाया है, तो हम घटाएंगे। तो जो 4 है उसको हम घटाएंगे बचे हुए नंबर में,
तुम्हारा नंबर क्या है 402 में अगर हम 4 को घटा देंगे तो 458 आ जाएगा। हम फिर लगाते हैं इसमें, इस नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 जो है सीड नंबर है तो ये 32 आ जाएगा। अब इस 32 को इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, हमने आपको बताया है कि हमने जो नियम लगाया है एकाधिक का निगेटिव वाला लगाया है। अब इसको जब इसमें घटाएंगे तो जो घटाने के बाद आएगा 8 और 5 13। अब देख सकते हैं आप, ये हमारा 13 जो है ना 41 का मल्टीपल नहीं है, या ये ना डिविजिबल हो रहा है, तो कह सकते हैं जो हमारा नंबर दिया गया है वो 41 से मल्टीपल नहीं है, डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अब समझ लेते हैं जो हमने 7 के रूल बनाए थे उसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो 7 का रूल था वो तो बता तो दिया था हमने को। अब इसको आप एका देखा से कैसे कर सकते हैं, चलिए हम वही एग्जांपल लेते हैं अपने। तो हम वो पहले एग्जांपल देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये नंबर है हमारा 625, ये आपका नंबर जो है वो 25 से डिविजिबल है। ठीक, आप ये देख सकते हैं अगर ये नंबर 25 से डिविजिबल है तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा, ये आप देख सकते हैं। अगर एक और नंबर देखते हैं हम 4, अगर ये पूरा नंबर 4 से मल्टीपल हो रहा है, ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई नंबर 25 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो इसके जो फैक्टर होंगे वो भी इसको डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा आगे, तो उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले ये थोड़ा सा बता दिया हमने। जैसे कि हम वही एग्जांपल लेते हैं अपना जो हमने आपको पहले बताया था। जैसे कि हमारा जो एग्जांपल है वो ये है, इसको हमें चेक करना है कि हमारा 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इस नंबर में हम किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव एकाधिका नियम लगाएंगे। देखिए इस नंबर को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब देखिए हमें वही नंबर मिल गया है जिसको हम इसमें हम 1 माइनस करके और हम सीड नंबर निकाल सकते हैं। देखिए 2 आ गया हमारा सीड नंबर। अब देखिए हमने आपको जब रूल बताया था 7 का तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसमें घटा रहे थे। तो वही देखिए हम 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें जो सीड नंबर मिला है यहाँ पर 2 का मिला है ना। और हम घटा क्यों रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर निगेटिव एकाधिका लगाया था। तो चलिए फिर देखते हैं अपना, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4। अब इस 4 को बचा हुआ न जो नंबर है उसमें घटा देंगे तो आ जाएगा 739। ठीक, अब इसमें फिर 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ गया 18। तो इसको 18 को घटा देंगे। देखिए घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पर हम निगेटिव लगा रहे हैं, निगेटिव एकाधिका लगा रहे हैं। तो जो आंसर घटाने के बाद जो आएगा वो 55 आएगा, जो कि 7 से ये 21 से डिविजिबल नहीं है। अभी हमने किसका चेक किया था, 21 से। अब हमने जो अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था कि ये तो 21 से नहीं है डिविजिबल, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो नंबर 25 से कटेगा वो नंबर 5 से भी कटेगा। तो इसी तरीके से जो नंबर हमारा 21 से कटेगा वो
7 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि जो इसका जो फैक्टर है, इसके जो फैक्टर हैं वो 3 और 7 है, तो इस वजह से कह सकते हैं ये नंबर हमारा है वो 7 से नहीं कटेगा। ठीक। अब इसी तरीके से आप लोगों ने देखा था 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे थे लास्ट में और उसको प्लस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अब इस 13 को आप लोग जब भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 39 मिलेगा। अब इस 39 को हम +1 करेंगे तो आ गया आपका 40। अब इस 40 में आप देख सकते हैं कि हमें सीड नंबर कितना मिल गया, 4। अब इस सीड नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट डिजिट से और उसका एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने प्लस करके जो सीड नंबर निकाला है, प्लस करके निकाला है, तो इस वजह से हम उसको ऐड करते हैं। तो ये थी आपकी डिविजिबिलिटी रूल के पार्ट 2 की स्टोरी की। आपने जाना कि हम जो यूनिवर्सल रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल का कैसे बना सकते हैं, कि हमें किसी कोई भी अब नंबर दे दिया जाए उसका हमको डिविजिबिलिटी रूल बनाना हो तो हम बना सकते हैं। हमारे 2-3 रूल और रह गए हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपका जो 9 का रूल था उसमें क्या था, आपको जो डिजिट दिए रखे हैं, जैसे कि ये कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो, तो इसमें आपको क्या करना था, इन सभी का सम करना था, है ना। और सम अगर आपका 9 से डिविजिबल हो रहा तो वो नंबर आपका डिविजिबल होगा 9 से। अब आपका जो 99 है इसको आपको चेक करना है कि ये हमारा डिविजिबल है 99 से कि नहीं है। 99 के लिए जैसे कोई नंबर है, यही वाला नंबर है, तो इसके लिए क्या होता है, इसमें हम 9 में हम क्या कर रहे थे, एक एक डिजिट ऐड कर रहे थे, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2-2 डिजिट ऐड करेंगे, 2 2 और ये जो, तो ये सिंगल, इसको यहाँ 0 मान लें तो ये 2 हो गए। इनको आपस में जो ऐड करेंगे, अगर एडिशन इनका 99 से हो रहा है डिविजिबल, तो ये पूरा नंबर 99 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप 999 के लिए क्या है, कोई भी नंबर लिखा है आपका, 999 के लिए हम लोग 3-3 की पेयरिंग करेंगे, 3-3 पेयरिंग करेंगे और उनका सम करेंगे। अगर सम उनका 9 से कट रहा है, सॉरी 999 से डिविजिबल हो रहा, तो वो पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा, सॉरी 999 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 43 88 72 346, इसको आप चेक करना है कि आपका ये 99 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम लोग पेयरिंग करते हैं पीछे से 2-2 की। अब इसका 46 + 23 + 87 + 38 + 4, इसका जब हम सम करेंगे, देखिए 4 2 6, 6 8 14, 3 3 17, 170 ये, और 179 और 186 और 12 198। अब इसको ये देखिए सम आया है सभी का, और ये देख सकते हैं आप, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है आपका 99 से। तो ये हम कह सकते हैं ये जो हमारा नंबर दे रखा है ये 99 से डिविजिबल है। इसी तरीके से रूल ऑफ 101, 1001, 10,001 का आपको रूल बताना है कि ये जिस तरीके से आपने 9 999 999
का बताया है उसी तरीके से आपको इसका बताना है। देखिए जिस तरीके 9 में क्या हो रहा था, सम हो रहा था, उसी तरीके 99 999 में भी सम हो रहा है, लेकिन उसमें जो पेयरिंग हो रही थी वो डबल नाइन में 2 की पेयरिंग, 999 में 3 पेयरिंग है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 100 1 या 1000 1 10,000 1, इनका रूल क्या है। अब इनका रूल ये कहता है कि जैसे कोई नंबर लगा है, अब इनका रूल जो है ना 11 के सिमिलर होगा। जैसे कि 11 वाला था, अल्टरनेट वाले एडिशन कर रहे थे और उनका डिफरेंस कर रहे थे, सेम उसी प्रकार इसमें है। जैसे कोई नंबर लिखा है 6502986 है, 11 वाले में क्या था कि डबल डबल पेयर बना रहे थे, सॉरी सिंगल सिंगल पेयर बना रहे थे। वहाँ सिंगल पेयर क्यों हम लोग बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पर 11 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 + 1, 10 + 1, यानी यहाँ पर एक पावर और 10 1, तो यहाँ 1 पावर है तो हम लोग 1 1 ले रहे थे। अब इसी तरीके से इस नंबर को आप देखेंगे थोड़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 1, यहाँ पर इसको लिखें 10 की पावर 2 + 1। अब पावर 2 है तो इस वजह से हम लोग 2 पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बनाने के बाद और 11 का रूल लगा देंगे। 11 का रूल क्या होता था कि अल्टरनेट वाले ऐड करेंगे और डिफरेंस करने पर अगर वो नंबर अगर डिफरेंस करेंगे और ये जो डिफरेंस आएगा वो 101 से कटेगा, तो हमारा पूरा नंबर 101 से कटेगा। तो इनका एडिशन क्या आएगा, 86 और 50 = 136, और इनका क्या आएगा 36 आएगा, इनका सम आएगा 35। अब इनका जो डिफरेंस होगा वो आएगा 101, तो ये हमारा कट रहा है, तो ये जो पूरा नंबर है ये भी हमारा 101 से कटेगा। इसी तरीके इसमें देख सकते हैं आप, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3 + 1। अब यहाँ पर जो पेयरिंग नंबर की जो पेयरिंग होगी वो 3 3 होगी, और इसी तरीके से ये जो रूल आपका ये है, इसका क्या बनेगा, इसमें कितने आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, 10 की पावर 4 + 1, तो आपको जो पेयरिंग है वो 4 4 की करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका लगभग डिविजिटिव जो रूल था, जो जितने भी रूल हैं डिविजिबिलिटी के, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 1-2 इसके जो कॉन्सेप्ट बचे हैं वो हम आपको बताएंगे, वो क्वेश्चन के साथ या आगे की जो थ्योरी है उसमें हम बता देंगे आपको। अब हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।